हाईवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। मृतकों की शिनाख्त नहीं हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में युवक पर गाय के झुंड ने किया हमला। गायों के हमले में युवक बुरी तरह से हुआ घायल। छब्बीस 11 हमलों से जुड़ी हुई एक जानकारी आपको बताते हैं, जहां आतंकी तैमूर राणा जो कि अमेरिका के एलए के डिटेंशन सेंटर में था, उसे भारत लाया जाएगा। शुक्रवार को सुनवाई हुई थी अमेरिका के कोर्ट में, जिसके बाद यह आदेश दे दिया गया है कि आतंकी तैमूर राणा को भारत को सौंप दिया जाए। प्रत्यर्पण संधि के तहत ये कार्रवाई होगी और अब प्रत्यर्पित जल्द ही कर दिया जाएगा। उज्जवल निकम जो कि इस पूरे मामले में वकील थे 26/11 हमलों में, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है, सुनवाते हैं आपको। भारत के लिए एक अच्छा ये यूएस गवर्नमेंट ने कदम उठाया है और ये हमारी भारत सरकार की कूटनीति ही बहुत यशस्वी हुई है, मैं मानता हूँ, जिसके कारण तहाउर राणा को अभी बचना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी मानता हूँ कि तहाउर राणा को एक्सट्राडिट करने के बाद ऐसे कुछ संगीन राज खुलने वाले हैं, जिसके आधार पर पाकिस्तान की आर्मी के अधिकारी और पाकिस्तान में किस तरह से साजिश हुई थी 26/11 की और किन लोगों ने इसको अंजाम देने के लिए क्या क्या मदद की, इस बहुत बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। तो देखिए किस तरीके से भारत लंबे समय से जिस आरोपी के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, अब वो भारत आने का उसका रास्ता साफ हो गया। उज्जवल निकम हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बात करेंगे। उज्जवल निकम जी, जिसका इंतजार था अब वो हो रहा है, यानी कि तैमूर राणा अब भारत लाया जाएगा। बिल्कुल सही है। भारत सरकार के लिए कूटनीति की बड़ी कामयाबी है। मैं मानता हूं कि तहाउर राणा को एक्सट्राडिट करने से कई ऐसे सनसनी खुलासे प्राप्त हो सकते, जिसके आधार पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी अपरेट्स और लश्कर-ए-तोयबा आतंकवादी जो गुट है उसके बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। डेविड हेडली की मैंने पहले बंबई कोर्ट में गवाही ली थी। डेविड हेडली ने कई ऐसे सनसनी खुलासे बंबई कोर्ट में दिए थे और इतना ही नहीं तो ईमेल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रोड्यूस किया था, जिसके आधार पर यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स लश्कर-ए-तोयबा से किस साठगांठ जुड़े। तहाउर राणा और डेविड हेडली एक ही तार के लोग हैं, क्योंकि तहाउर राणा के मुताबिक ही डेविड हेडली ने बंबई में अपना ऑफिस इमिग्रेशन सेंटर ओपन किया था और जिसके डेविड हेडली ने फिर बाद में फोटो लिए थे सब टारगेटेड प्लेसेस के, और फिर उसके बाद उसने बंबई में शेयर किए थे लश्कर-ए-तोयबा को। मुझे लगता है कि तहाउर राणा का एक्सट्रेडिशन होना भारत सरकार के लिए बहुत बहुत एक अहम बात रही है। जी उज्जवल निकम जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बताया क्योंकि आप इस पूरे मामले में वकील भी थे, कसाब को फांसी तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो आप ही के कंधों पर थी, आपने ये पूरा केस लड़ा था और अब ऐसे में आतंकी तैमूर राणा का भारत आना ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। भारत क्योंकि लगातार प्रयास कर रहा था कि अमेरिका की तरफ से प्रत्यर्पण कर दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिल्ली के रण से जुड़ी हुई खबर दिखा देते हैं, जहां प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, नाव में बैठ करके सफर कर रहे हैं। उनकी नई नई तस्वीरें हर दिन सामने आती हैं। प्रवेश वर्मा की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जब वो कल पराठे बनाते हुए मिलने के लिए उन लोगों से चले गए थे। हालांकि नई दिल्ली को लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा वहां से हार जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी का कहना है, लेकिन वो अपनी जो दावेदारी है मजबूती से पेश कर रहे हैं और उनका कहना है कि ना केवल जीतूंगा बल्कि अरविंद केजरीवाल को यहां से बिना वोट लिए जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब देखिए उनकी तरफ से एक जो पोस्टर है वो भी वो लेकर के आए हैं नाव में बैठ करके, और ये जो पोस्टर है वो अरविंद केजरीवाल का है, जिसमें उन्होंने लिखा है ये फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। यानी कि अरविंद केजरीवाल का उन्होंने एक बयान ऐसा लिख दिया है उसमें कि मैं फेल हो गया हूं, मुझे वोट मत देना, 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया। कान पकड़ करके वो माफी मांग रहे हैं और इस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल का पोस्टर है उसे वो यमुना नदी में डुबोते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते, फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कोमल, प्रवेश वर्मा हमेशा से इसी तरीके से जाने जाते हैं, कुछ अलग करते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का पुतला लेकर यमुना में नाव में विहार कर रहे हैं, कान पकड़ के अरविंद केजरीवाल भी दिख रहे हैं।
कोमल, चलिए कोमल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये पुतला लेकर प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं नौका विहार कर रहे हैं यमुना नदी में, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि किस तरीके से यमुना नदी की सफाई का मुद्दा जो है वो बीजेपी उठाती रही है। और कोमल हमारे साथ जुड़ गई है, ओवर टू यू कोमल। यहाँ पर प्रवेश वर्मा दिखाई दे रहे हैं पुतला हाथ में लेके, जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से मैसेज है और साथ ही साथ कान भी पकड़े हुए हैं। पूजा करते हैं, यहाँ पैर देते हैं, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। उसी को लेकर के पूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं प्रवेश वर्मा। एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको पब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। और अगर हम बात दिल्ली चुनाव की करें तो दिल्ली का चुनाव किस तरह से रोमांचक होता चला जा रहा है। खासतौर पर बात अगर नई दिल्ली की करें तो यहाँ पे तीनों मिलकर जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, जिसके वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक खुद ही पूर्व मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल, जिसका पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा। वो पोस्टर में देखिए साफ तौर पर ये भी लिखा है कि मुझे वोट मत देना, मैं फेल हो गया हूँ। इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि जो मैंने वादे किए थे कि 2025 तक यमुना की सफाई होगी, यमुना साफ हो पाएगा, वो वादों में मैं फेल हो गया हूँ और ऐसे में मुझे वोट मत देना, ये भी इस पोस्टर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए किस तरह से प्रवेश वर्मा जो है वो डुबकी लगवा रहे हैं, और ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ का जो बदलाव है, यहाँ की राजनीति पूरी तरह से दिलचस्प होती चली जा रही है। साफ तौर पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यमुना की सफाई हमेशा से राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रही है। तो कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का रण जो है विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं, पूरी जद्दोजहद में लगी हुई हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। उसी बीच ये तस्वीर सामने आती है प्रवेश वर्मा की, जो यहाँ पर नौका विहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान सभी का आकर्षित कर रही है वो अरविंद केजरीवाल का ये पुतला जो उनके हाथ में है, और वो यमुना नदी में लगातार उनके पुतले को लेकर चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। और उस पर जो मैसेज लिखा हुआ है वो भी सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि मुझे वोट मत देना, क्योंकि 2025 तक में यमुना नदी की सफाई नहीं कर पाया। क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रही है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, और वही मुद्दा यहाँ पर प्रवेश वर्मा की तरफ से एक बार फिर से उठाया गया है। प्रवेश वर्मा हमेशा ही अजब गजब उसके लिए जाने जाते हैं। कल पराठे बनाते हुए नजर आ रहे थे, जलेबी तलते हुए नजर आ रहे थे, और अब यहाँ पर नौका विहार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार जो है वो जोर शोर से चल रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से ये खास तस्वीर आपको दिखा